video of Hindi subject. Yes, मैंने आपको पहले वीडियो में एक स्टोरी सुनाई थी दयालु शिकारी, जो एक चित्र कथा थी, चित्र स्टोरी, इट मीन्स पिक्चर स्टोरी, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ और हम उसकी एक्सरसाइज टॉपिक भी सॉल्व कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर का चित्र कथा 2, इट मीन्स पिक्चर स्टोरी सेकेंड मैं आज आपको करवाने वाली हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है बट आपके हिंदी वर्कबुक में अगर आप चेक करोगे तो आपके हिंदी वर्कबुक में काफ़ी सारी चित्र कथाएँ हैं, इट मीन्स पिक्चर स्टोरीज हैं, जो मैं आज आपको कंटिन्यू करने वाली हूँ। हमारा सेकंड है चित्र कथा 2, बातूनी कछुआ। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि बातूनी का मतलब क्या होता है। बातूनी का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कहीं पर भी चुप नहीं रह सकता। अगर वो जहाँ पर भी भीड़ देखेगा, इट मीन्स ज़्यादा क्राउड उसको दिखेगा, ज़्यादा लोग उसे दिखेंगे जो उसको नोटिस कर रहे हैं, वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा बोलता जाएगा। भले ही उसको कुछ आता नहीं है लेकिन वो कंटिन्यूसली बोलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज द बातूनी। बातूनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा प्राणी, यहाँ पर हम लोग प्राणी की बात कर रहे हैं, कछुआ एक पशु है, तो यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं कि कछुआ बहुत ज़्यादा बातूनी था, इट मीन्स वो बहुत बातें करता था। हम उसको कितना भी समझाएं लेकिन वो अपना मुंह बंद नहीं रखता था। चलो मैं अब आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ पर मैंने स्टोरी की शॉर्ट पॉइंट्स लिखी हैं जो आपको स्टोरी समझने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले, दो हंस एक कछुआ अच्छे मित्र। यहाँ पर एक ये बात दी गई है कि एक तालाब में, एक छोटे से गांव में दो हंस और एक कछुआ एक तालाब में रहते थे और वो तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। हंस और कछुआ दोनों की मित्रता बहुत अच्छी थी। वो जहाँ भी जाते एक साथ जाते थे और एक साथ ही घूमते फिरते थे। तीनों ही जने बहुत ही अच्छे मित्र थे। उसके बाद बरसात कम होना और तालाब का सूखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बरसात कम होना और तालाब सूखना। उनकी अच्छी मित्रता वहाँ पर अच्छे से चल रही थी, वह एक तालाब में साथ में रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर जब मानसून का सीज़न आया, मीन्स बारिश का सीज़न आया, तब वहाँ पर बारिश बहुत कम हुई और वहाँ का तालाब का पानी सूख गया था। और हमें पता है कि हंस बिना तालाब के पानी के नहीं रह सकते। इवन कछुए को भी पानी में रहने की आदत होती है। कछुआ बाहर भी रह सकता है लेकिन उसे तालाब के पानी की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे ही यहाँ पर जैसे बरसात कम हुई उस गांव में, तो हंस और कछुआ बहुत ही उदास हो गए थे और उन्हें बहुत फिक्र होने लगी थी कि अब हम कहाँ जाकर रहेंगे, क्योंकि बरसात कम होने की वजह से तालाब का पानी सूख गया था। नेक्स्ट, दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय। उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर यहाँ पर तालाब सूख गया है, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तालाब में पानी ही नहीं है। तो उन तीनों ने साथ में दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। हंस को तो उड़ने आता है, तो दोनों हंस ने सोच लिया कि हम उड़कर दूसरे तालाब पर चले जाएंगे। लेकिन कछुआ कैसे उड़ेगा? आपको पता ही होगा कि कछुए को तो उड़ने आता ही नहीं है, तो कछुआ कैसे उड़ेगा? लेकिन वो तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बताया कि दो हंस और एक कछुआ बहुत अच्छे मित्र थे, उनकी मित्रता बहुत गहरी थी। तब हंसों ने एक नई तरकीब लगाई। एक तालाब पर जाना था उन्हें, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह, तो कछुए को कैसे ले जाया जाए, इसलिए उन्होंने एक नई तरकीब लगाई। जरा सोचो तो कि कौन सी नई तरकीब लगाई होगी हंसों ने कछुए को अपने साथ ले जाने के लिए। मैं आपको बताती हूँ। हंस जाकर एक बड़ी सी लकड़ी ले आए और लकड़ी के दोनों सिरों से, इट मीन्स दोनों कॉर्नर से, हंसों ने अपनी चोंच से लकड़ी को पकड़ लिया और फिर कछुए को कहा कि लकड़ी के बीच का भाग, इट मीन्स जो मिडिल पार्ट होता है, उसमें अपना मुंह अटकाकर वहाँ पर वो खड़ा हो जाएगा। दो हंसों ने कॉर्नर में अपनी चोंच से लकड़ी को पकड़ लिया और कछुए को कहा कि बीच के भाग पर अपना मुंह फंसाकर वो वहीं पर पकड़ लेगा और लकड़ी को पकड़ लेगा। उसके बाद उन्होंने यह सोचा कि हम यानी हंस दोनों लकड़ी को पकड़कर उड़कर दूसरे तालाब पर चले जाएंगे। लेकिन कछुए को उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात समझाई जो उसे फॉलो करनी थी। कछुए को समझाना, उन्होंने कछुए को क्या समझाया कि अगर तूने अपना मुंह खोला तो तेरे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और लकड़ी छूटने से तू जमीन पर गिर जाएगा। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना कि जब भी हम आसमान में उड़ना स्टार्ट करेंगे तब तेरा मुंह तुझे खोलना
नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ के रखी हुई हूँ और अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और नीचे गिर जाएगी। वैसे ही दोनों हंसों ने कछुए को समझाया कि जब हम लोग उड़ना चालू करेंगे तब तुझे अपना मुंह खोलना नहीं है। अगर तूने अपना मुंह खोला तो तेरे मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और तू नीचे गिर जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर की स्टार्टिंग में कि कछुआ बहुत ही बातूनी था। बातूनी का मतलब है कि वो बहुत बोलता था। जैसे ही हंस और कछुआ लकड़ी को पकड़कर आसमान में उड़ने लगे, वहां पर गांव के लोग उनको देखने लगे कि ये कौन सी नई तरकीब निकाली है जाने की। सब लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। तब कछुए ने वहां पर इतने सारे लोगों को देखा और उससे चुप रहा नहीं गया और उसने अपना मुंह खोल दिया बात करने के लिए। बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई कछुए से। अब क्या हुआ आपको पता ही होगा कि जैसे ही कछुए ने मुंह खोला और उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो जाकर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। हंसों ने उसे समझाया था कि तुझे अपना मुंह नहीं खोलना है क्योंकि लकड़ी छूटने से तू नीचे जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही कछुए ने अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखा तो उससे चुप नहीं रहा गया और वो कंटिन्यूअसली मुंह खोलकर बोलना चालू पड़ गया और उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। अच्छा, अब आपने ये स्टोरी सुनी, आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली? क्या हमें मित्रता अच्छे से निभानी चाहिए? यस, हंसों ने तो बहुत अच्छी मित्रता निभाई। वो कछुए को अपने साथ ले गए थे, एक नई तरकीब उन्होंने सोची और कछुए को अपने साथ दूसरे तालाब पर लेकर जाने का सोचा। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे अच्छी सीख इस चित्रकथा से क्या मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। पेशेंस, धैर्य का इंग्लिश वर्ड है पेशेंस। कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं और अगर हमें कोई चीज़ के लिए समझाया जाता है कि हमें वो चीज़ नहीं फॉलो करनी है तो हमें उस बात को मानना चाहिए और जो भी बात हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको सोच समझकर कंप्लीट करना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए। हर एक बात में धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग सेम सिचुएशन में अगर कोई और होता और अगर कछुए ने अच्छे से उनकी बात मानी होती और अपना मुंह नहीं खोला होता तो कछुआ और दोनों हंस सही सलामत दूसरे तालाब पर जा सकते थे, राइट? लेकिन कछुए ने उनकी बात नहीं मानी और जमीन पर गिर पड़ा। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हमें यही इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और अगर हमें कोई कुछ समझा रहा है तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। अब अभी जो हमने स्टोरीज कंप्लीट की जैसे कि बातूनी कछुआ, अब मैं उस स्टोरी रिलेटेड एक्सरसाइज टॉपिक आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ। हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज टॉपिक है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपने मेरी स्टोरी अच्छे से सुनी है तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाली हूँ वो आपको आने चाहिए। सबसे पहला है तालाब में एक डैश रहता था। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया कि तालाब में एक डैश रहता था, कछुआ। तो हमारे पहले फिल इन द ब्लैंक का क्या आंसर आएगा? तालाब में एक कछुआ रहता था। नेक्स्ट, दो हंस कछुए के डैश थे। हमारा पहला पॉइंट यही था स्टोरी का कि दो हंस एक कछुए के बहुत अच्छे मित्र थे। वो तीनों ही एक तालाब में बहुत अच्छे से रहते थे। उन तीनों की मित्रता बहुत अच्छी थी। दो हंस कछुए के मित्र थे। एक साल बरसात बहुत डैश हुई। हमारा नेक्स्ट क्या था स्टोरी में? वो एक तालाब में रहते थे लेकिन एक बार उस गांव में बरसात बहुत कम हुई और तालाब का पानी सूख गया। इस वजह से उन्होंने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया था। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, एक साल बरसात बहुत कम हुई, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा? कम। नेक्स्ट, हंस एक डैश ले आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने निश्चय किया था कि वो दूसरे तालाब पर जाने वाले हैं और उन्होंने उस चीज़ के लिए एक नई तरकीब निकाली थी। तब हंस, दोनों हंस जाकर एक लकड़ी लेकर आए थे। तो यहाँ पर हंस एक लकड़ी ले आए। नेक्स्ट, डैश उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही दो हंस कछुए को लेकर आसमान में उड़ने लगे तो गांव के लोग वहां पर उनको देखने के लिए जमा हो गए।
तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? लोग। लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। एक बार रिपीट करते हैं। तालाब में एक डैश रहता था कछुआ। दो हंस कछुए के डैश से मित्र। एक साल बरसात बहुत कम हुई। हंस एक डैश ले आए। हंस एक लकड़ी ले आए। डैश उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। यहाँ पर हमने हमारा एक टॉपिक कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इस टॉपिक में आपके पास एक क्वेश्चन होगा और उसके साथ उसके 4 ऑप्शंस होंगे। इट मीन्स आपके पास 4 विकल्प होंगे। उन 4 विकल्प में से सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है जो आपको टिक करना है। सबसे पहले कछुआ कहाँ रहता था? हमारे ऑप्शन है नदी, झील, पोखर, तालाब। तो हमारा सही उत्तर क्या है? कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। नेक्स्ट, कछुआ बहुत डैश था। मैंने आपको स्टोरी की स्टार्टिंग में एक वर्ड का मतलब बताया था, शायद किसी को याद हो। हमारा सबसे पहला वर्ड था बातूनी। बातूनी का मतलब क्या है? जो बहुत बातें करता हो। वैसे ही मैंने आपको स्टोरी रिलेटेड बताया था कि कछुआ इस स्टोरी में बहुत बातूनी है, वो अपना मुंह बंद नहीं रख पाता है। तो यहाँ पर कछुआ बहुत डैश था, तो हमारा क्या उत्तर आएगा? बातूनी। नेक्स्ट, हंसों ने दूसरे डैश पर जाने का निश्चय किया। मैंने आपको बताया कि बरसात बहुत कम हुई थी और वहां पर तालाब का पानी सूख गया था। तब हंसों ने निश्चय किया कि वो दूसरे तालाब पर जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तालाब, पोखर, स्थान, पहाड़। तो हंस कहाँ पर जाने का निश्चय कर चुके थे? तालाब। नेक्स्ट, हंसों ने लकड़ी का एक एक डैश मुंह से पकड़ लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लकड़ी के 2 कॉर्नर्स, इट मींस लास्ट 2 पार्ट्स हंसों ने अपनी चोंच से पकड़ लिए थे। वहाँ यहाँ पर कॉर्नर वर्ड का हिंदी वर्ड है सिरा। लकड़ी के एक एक सिरे को हंसों ने अपने चोंच से पकड़ लिया था। हंसों ने लकड़ी का एक एक डैश मुंह से पकड़ लिया। पहला ऑप्शन है भाग, जोड़, सिरा, गट्ठर। तो हमारा उत्तर क्या है? सिरा। नेक्स्ट, हंसों ने कछुए को डैश से मना कर दिया। हंसों ने कछुए को क्या कौन सी बात समझाई थी जब उन्होंने लकड़ी पकड़ने को बोला था? हंसों ने उसे यही बात समझाई थी कि तुझे अपना मुंह बंद रखना है, इट मीन्स बोलना नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, हंसों ने कछुए को डैश से मना कर दिया। ऑप्शंस उड़ने, देखने, सुनने और बोलने। तो हमारा सही उत्तर क्या है? हंसों ने कछुए को बोलने से मना कर दिया। अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। कछुआ बहुत डैश था, बातूनी। हंसों ने दूसरे डैश पर जाने का निश्चय किया, तालाब। हंसों ने लकड़ी का एक एक डैश मुंह से पकड़ लिया, सिरा। हंसों ने कछुए को डैश से मना कर दिया, बोलने से। हंसों ने कछुए को बोलने से मना कर दिया था। अभी हमने फिनोमेनन्स और एमसीक्यूज, इट मींस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही विकल्प चुनिए, ये दोनों टॉपिक्स सॉल्व किए। स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जैसे कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, स्टोरी ध्यान से सुननी है और उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करने वाली हूँ। उस पीडीएफ में एक्सरसाइज टॉपिक्स दूसरे भी कवर होंगे, जैसे कि वाक्यों की पूर्ति कीजिए और क्वेश्चन आंसर। ये दोनों टॉपिक आपको खुद सॉल्व करने हैं। आपने स्टोरी ध्यान से सुनी है, इट मीन्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अब आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और फिर जो मैं पीडीएफ सेंड करने वाली हूँ उसको घर पर खुद सॉल्व करना है। लाइव सेशन में मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगी। टिल देन, थैंक यू।